हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले करते हैं बात आज के शो में क्या है खास। मॉक ड्रिल के बारे में सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, हानिया आमिर के खिलाफ पाकिस्तानियों ने क्या कहना शुरू कर दिया, आपको दिखाएंगे अमीरों के फैशन शो, मेट गाला के मीम्स और शादी का एक भयंकर सीन भी दिखाएंगे। Brought to you by Hire and Sonata. आज का सबसे बड़ा कीवर्ड रहा मॉक ड्रिल। सबसे बड़ा ट्रेंडिंग टॉपिक भी यही रहा। गृह मंत्रालय ने देश में 250 से ज़्यादा जगहों पर मॉक ड्रिल के आदेश दिए थे। सायरन बजने और ब्लैकआउट जैसी कंडीशन में लोग कैसे रिएक्ट करेंगी, ये जांचना मकसद था। इसमें शामिल है एयर रेड वार्निंग सायरन, क्रैश, ब्लैकआउट प्रोटोकॉल में लाइट बंद करना, ट्रैफिक बंद करना और डायवर्ट करना ट्रैफिक को, ऐसी तमाम एक्टिविटीज़, माने जनता को किसी भी कंडीशन के लिए तैयार रखना उद्देश्य है। इंटरनेट पर लोगों ने क्या किया, दो चीजें पकड़ी। जनता के लिए की जा रही तैयारी को जंग की तैयारी मान लिया, मीमबाजी होने लगी। पीएम मोदी की 8-9 साल पुरानी अफ्रीका की फोटो इस्तेमाल की गई जिसमें वो महात्मा गांधी की मूर्ति की ओर इशारा कर रहे थे। उसको लगाकर ऐसे दिखाया गया मानो वो उनका चश्मा उतार रहे हैं। आगे लिखा गया, कुछ बड़ा होने वाला है बापू, ये चश्मा उतार दो क्योंकि अब जो होने वाला है वो आप देख नहीं पाओगे। माने महात्मा गांधी हिंसा की बात करते थे, अब कुछ हिंसा होने वाली है, ऐसा इसका दिखाने का मतलब था मीम का। युद्ध विषयक चुहल जनता के मन में चल रही है। फिलहाल नाना प्रकार की बातें लिखी जा रही हैं उसी क्रम में कि अगर कोसी वाला पानी पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाए तो युद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पूरा पाकिस्तान ऐसे ही साफ। गधे की फोटो लगाकर कहा गया कि आज सुबह सुबह आसिफ मुनीर ने पाकिस्तान सेना के टॉप अधिकारियों से ऑन फील्ड सीक्रेट मीटिंग करके युद्ध की रणनीति समझाई और उनके जोश को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। शाहिद अफरीदी को चाय सप्लाई का स्पेशल ठेका भी दे दिया मुनीर ने। मॉक ड्रिल को रिहर्सल समझते हुए लोग बोले कि 24 घंटे बाद आरंभ है प्रचंड, 54 साल बाद फिर युद्ध का सायरन, सुनो पाकिस्तान उधेड़ कर रख देंगे, 7 मई टारगेट, शुरू होगा अटैक, युद्ध का सायरन बजने वाला है, युद्ध से पहले युद्ध की रिहर्सल। इनको भेज दो टीवी में, एकदम टीवी के प्रोड्यूसर्स वाली लाइन लिखी है इनने, क्या पता कहीं कॉपी करके ना लिखा हो किसी प्रोड्यूसर से। खैर, लोग ग्रॉक से भी पूछ रहे हैं कि यदि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो ये बताओ पाकिस्तान भारत के सामने कितने दिनों तक टिकेगा। बिजली विभाग को लपेटा गया कि जिस हिसाब से बिजली काट रहे हैं लगता है मॉक ड्रिल महीने भर से हो रही है। लोग इशारों की बात करते मिली कि भारत सरकार स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। आपातकालीन स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये मॉक ड्रिल समय की मांग है। सभी को प्रशिक्षण और जागरूकता के लिए तैयार रहना चाहिए। ये किस तरफ सरकार का इशारा है, शायद भारत सरकार का ये सबसे अनोखा निर्णय है जो लोगों को सरप्राइज करेगा। विरोध करते हुए भी मॉक ड्रिल को युद्ध का ऐलान समझ बैठे लोग। कहा गया कि पहली बार देख रहा हूं कि इतना ढोल बजा के युद्ध शुरू किया जा रहा है, अब तक तो यही देखा था कि कल रात फलाने ने ढिमकाने पर हमला बोल दिया। क्रिप्टिक से कुछ और पोस्ट चले कि आज रात 8 बजे क्या होगा। लोगों ने लिखा, हाँ भाई मोदी जी आ रहे हैं आज रात 8 बजे बात करने, अब कोई अनुमान मत लगाना कि क्या होगा, मोदी जी हर बार की तरह चौंकाएंगे इतना पता है। कोई बड़ी बात नहीं कि कह दें मित्रों आज रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान लीगल टेंडर नहीं रहेगा, या हो सकता है इतने तनाव में आकर बच्चों को पास होने की बधाई भर दें और उनका उत्साह बढ़ाएं। कुल जमा धुकधुकी बॉर्डर के दोनों तरफ रहेगी। एक यूजर ने लिख दिया कि आज रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश को संबोधित करेंगे, पाकिस्तान से पीओके लेने का ऐलान करेंगे। जबकि बात बस इतनी थी कि पीएम एक न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम इंडिया एट 2047 समिट में बोलने वाले हैं। गुस्साए लड़कों के वीडियो लगाकर इंस्टाग्राम पर कहा गया कि मैं और बॉयज मॉक ड्रिल में। लोकल नेटवर्क्स ने तैयारियों के दृश्य भी खूब दिखाए। एक वीडियो जो जाने कब का है उसको दिखा के कहा गया कि मॉक ड्रिल करने में पूरा कैरेक्टर में घुस गया भाई। वीडियो देखिए। नॉर्थ इंडियन स्कूल किड्स प्रिपेयरिंग फॉर मॉक ड्रिल लिख, वो कहते हैं नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज उनका नाश्ता हम करेंगे वाला सीन दिखाया गया। मॉक ड्रिल की खबर सुन पाकिस्तान का हाल कैसा होगा वो मीम के जरिए बताया गया।
चलते हैं अगली खबर की ओर। युद्ध की कई सारी हानियां होती हैं। एक और हानियां इस तनाव से जुड़ी है, नाम है हानिया आमिर। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के कई फेमस लोगों का अकाउंट बैन किया गया। भारत में आतिफ असलम, माहिरा खान, अली जफर, इकरा अजीज हुसैन जैसे सेलेब्स का नाम इसमें शामिल था। हानिया आमिर भी इसी का हिस्सा थी। सरकार के इस फैसले के बाद कई तरह की बातें हुई। हानिया के नाम से नकली स्क्रीनशॉट फैलाए गए, फिर बाद में सफाई भी आई। इन सब के बाद अब खबर आई है कि हानिया ने भारतीय फैंस के लिए दूसरा अकाउंट बना लिया है। रेडिट पर लिखा गया कि हानिया ने भारतीय फैंस के लिए नया अकाउंट बनाया। इस लड़की के पास कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। फिर जब से ये अटकल बाहर आई, भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश के लोग हानिया को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। पाकिस्तान के एक सब रेडिट में लिखा गया कि ये कौन से लेवल की डेस्परेशन और अटेंशन सीकिंग है। लिखा गया कि हानिया आपको डिफेंड करना मुश्किल होता जा रहा है। इंडियन सब रेडिट पर लिखा गया कि ये हानिया के लिए शर्म की बात है और हम भारतीयों के लिए भी। हम सबको अटेंशन दे देते हैं। फॉरेन व्लॉग में कोई इंडियन आता है तो भी भारतीय देखते हैं, इंडिया के व्लॉग में कोई फॉरेनर आता है तो भी इंडियंस देखते हैं। इतने खाली कब हो गए हम लोग? इतना डेस्परेट होने की क्या बात है? जैसे खूब कमेंट्स आए। ट्वीट आया, डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स, यूनाइटेड बाय हानिया आमिर इज सो शेमलेस। सोशल मीडिया की एक बात अच्छी है, वो महिलाओं के खान पान का ध्यान खूब रखता है। इसलिए प्रीति जिंटा की 90s की तस्वीर लगा के लिखा गया, शी ईट्स 10 हानिया आमिर इन हर ब्रेकफास्ट। हानिया वाला मामला ज़्यादा बढ़ा तो कथित तौर पर हानिया की टीम की तरफ से जवाब आया, अटेंशन प्लीज, हानिया का नया अकाउंट केवल पुराने दूसरे डिलीट हुए अकाउंट की जगह बनाया गया है। इसका भारत में काम या फैन पाने से कोई लेना देना नहीं है। अकाउंट प्राइवेट ना होने की वजह से गलतफहमी हुई। हम हानिया की नीयत को अच्छे से जानते हैं। वैसे अपडेट ये है कि अकाउंट भी अब नहीं दिख रहा है। ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है। खैर, बैन की बात चल ही रही है तो एक और बैन के बारे में बताते हैं। सोनू निगम कुछ दिन पहले बेंगलुरु के कॉलेज पहुंचे थे। वहां ऑडियंस में किसी ने कन्नड़ा कहा तो सोनू निगम ने सामने से कहा कि ये जो कह रहे हो यही कारण है जो पहलगाम में हुआ था। इसके बाद कन्नड़ा समर्थक संगठनों ने FIR भी दर्ज कराई और बैन की भी मांग की। फिर इसके बाद सोनू निगम की सफाई का वीडियो भी आया। इसके बाद इंस्टाग्राम पर लिखा, सॉरी कर्नाटका, तुम्हारे लिए मेरा प्यार मेरे ईगो से बड़ा है, लव यू ऑलवेज। एक होता है कन्नड़ा 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 कन्नड़ा, और एक होता है कन्नड़ा कन्नड़ा कन्नड़ा। फर्क है दोनों में। सिर्फ 4-5 गुंडे टाइप थे जो वहां पे चिल्ला रहे थे। उनको इनफैक्ट वहां के हजारों लोग मना भी कर रहे थे, रोका। लड़कियां मुझे याद है उनको चिल्ला रही थी, बोली थी मत करो ऐसे, डोंट डिस्टर्ब द सीन। उन पांचों को ये बताना और ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी था कि पहलगाम में जब पैंट उतारी गई थी तो भाषा नहीं पूछी गई थी। और कन्नडिगास बहुत ही प्यारे लोग होते हैं। आप लोग कमेंट्स में ये मत सोचिए कि वहाँ पे कुछ ऐसी वेव चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह पे 4-5 ऐसे गंदे लोग होते हैं जो हर प्रांत में, आई एम श्योर हर आपके किसी भी स्टेट में होंगे, पर उनको ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है। यू कैन नॉट अलाउ देम टू थ्रेटन यू एज एन ऑडियंस टू मेक यू सिंग। सारी दुनिया प्यार से आपसे कर रही है। हर साल मई महीने के पहले सोमवार को न्यूयॉर्क सिटी में एक मेला लगता है। इस मेले में आते हैं कई लोग और होता है दौलत का दिखावा, पैसों का दिखावा। वैसे इसका मकसद मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए फंड जुटाना होता है, लेकिन असल में यहाँ होती है ब्रांडिंग, वायरल फोटोज, मोमेंट्स और फैशन की अति। शाहरुख खान मेट गाला पहली बार पहुंचे थे। इसके साथ ही वो पहले बॉलीवुड मेल एक्टर बन गए। कई बार लगता है कि ये सब लोग ये पहला वाला उर्वशी से प्रेरणा लेकर कर रहे हैं। खैर, बड़ा इवेंट था, मीम भी आया, कुछ मीम दिखाते हैं आपको। जेंडिया कुछ ऐसे आई थी तो कहा गया कि उनकी बड़ी सी हैट मेट गाला में आई। लोग इस बात खोज लाए कि शाहरुख और प्रियंका डॉन और रोमा बनकर आए। ये रही उनकी डॉन की फोटो और ये इस वाले मेट गाला की। सिंगर टियाना टेलर के लुक की तुलना द प्रिंसेस एंड द फ्रॉक के एक कैरेक्टर से की गई। सेलेब्स की तस्वीरों से मीम टेम्पलेट भी खोज निकाले गए। मेट गाला आफ्टर पार्टी की तस्वीरें भी लीक कर दी गई। आप किसी शादी में जाएं और सोचिए कि सबसे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। नूडल्स खत्म हो जाना सबसे खतरनाक नहीं है, आपको ठंडी कचौरी खाने को मिले ये भी खतरनाक नहीं है, सब्जी खत्म होने वाली थी तो ऊपर से गर्म पानी डालकर आपको सब्जी परोस दिया जाना सबसे खतरनाक नहीं है, और फिर सब्जी में पनीर की जगह आलू ही आपके हिस्से आए ये भी सबसे खतरनाक नहीं है। और रसगुल्ले के लिए हमने तो मार होते हुए देखी है, लेकिन किस्मत जो कि होती नहीं है उसकी मार से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं होता। पाश माफ करें, आप वीडियो देखिए, आप समझ जाएंगे किस बारे में बात कर रहा हूँ।
इस वीडियो को 1.8 करोड़ से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। वीडियो देख के एक यूजर ने कहा कि किस्मत से हार गया बेटी का बाप, बंदोबस्त तो अच्छा किया था। वीडियो किसी शादी का है जहां शादी का कार्यक्रम शुरू होते ही ओले पड़ने लगे। लोग ये कहते नजर आए कि अब उस पंडित को पकड़ो जिसने शादी की डेट फिक्स की थी। लोग बेटी के पिता के लिए भी दुखी हुए। एक यूजर ने लिखा कि उस पिता से पूछो जिसने शादी का अरेंजमेंट किया था, हंसने में लगता ही क्या है। एक और यूजर ने लिखा सबसे ज़्यादा दुख बेटी के पिता को हुआ है। और एक और यूजर ने सबसे अलग कारण बताया कि शादी के बाद कश्मीर जाना था इनको। अब इतना कुछ सब कह ही रहे थे तो ये भी तो कोई बताने वाला चाहिए था कि स्थिति से निपटा कैसे जाए। एक यूजर ने बता ही दिया। ऐसी हालत में बिना देर किए तवा और मूसल द्वार पर फेंक देना चाहिए। इससे बर्फ़ पड़नी तुरंत बंद हो जाती है। आंखों देखा और हुआ और आजमाइश किया हुआ टिप्स बता रहा हूँ, ऐसा लिखा इन्होंने। इस टिप में कितनी सच्चाई है वो आप सोचते रहिए। बाकी नुकसान जिसका होना था वो हुआ। बहुत सारे लोगों का नुकसान ना हो, अच्छी चीज़ें ही होती रहें। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। हम चले, टाटा।